वो अलीगढ़ की गलियों में लौटता वक्त तकरीबन 18 साल बाद जब मैं अलीगढ़ लौटा तो यूं लगा जैसे वक्त ने अचानक उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी हो। ट्रेन से उतरते ही हवाओं में वही पुरानी खुशबू घुली हुई थी, किताबों की स्याही, इमारतों की पुरानी सीलन और बगीचों में खिले गुलाबों की भीनी भीनी महक। मैंने सोचा पैदल ही चल पड़ता हूँ उस शहर में जहाँ कभी मेरी जवानी के सबसे हसीन दिन बीते थे। चलते चलते हर मोड़, हर गली, हर चाय की दुकान जैसे पुरानी फिल्मों के सीन की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। वो चाय की दुकानों पर दोस्तों के साथ घंटों गपशप करना, छोटे छोटे होटलों में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बहस करना, किसने कितनी किताबें पढ़ लीं, किसे कौन सी नज्म याद है और कौन किस पर दिल हार बैठा। अलीगढ़ की गलियों में सिर्फ इमारतें ही नहीं थीं, वहां हमारी कहानियां बसी हुई थीं। मेरा बचपन एक खास जगह के इर्द गिर्द घूमता था, डॉक्टर जिल्लुर रहमान साहब की कोठी के आसपास। मेरे घर के ठीक सामने उनकी कोठी थी। उस कोठी में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें किताबों का अंबार था। अक्सर मैं देखा करता कि डॉक्टर साहब गहरी तल्लीनता से किताब पढ़ रहे होते। उनके होठों पर सिगार रखा रहता और सिगार का धुआं हल्की हल्की लहरों में ऊपर उठता, जैसे किसी कहानी में कोई रहस्य बुन रहा हो। उनका अंदाज बड़ा शानदार था, ठहरा हुआ, शालीन और कुछ कुछ शायराना। उनका ताल्लुक शाहजहांपुर से था। डॉक्टर साहब की बीवी को हम सब बाजी कहते थे और बाजी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बेटी थीं, वही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। जब ये जानता था तो दिल में एक अनकहा गर्व महसूस होता था कि मैं ऐसी शख्सियतों के आसपास पला बढ़ा हूँ। उस रोज मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास से गुजरा तो अचानक मेरी नजर उसी पुरानी कोठी पर पड़ी और मेरे घर पर। वो घर जिसकी मिट्टी में मेरी यादें गूंथी हुई थीं, वो घर जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। और फिर याद आए अब्बा जिन्हें लोग हसनो मियाँ के नाम से भी जानते थे। अब्बा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन जिंदगी उन्होंने अकेले ही गुजारी। न कोई रिश्तेदार, न अपनी औलाद, मगर उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और सुकून था जो शायद ही किसी और में देखा हो। अब्बा हुक्का पीने के बड़े शौकीन थे, अलग अलग तरह का तंबाकू लाते थे। कमरे में हुक्के की गुटर गुटर आवाज गूंजती रहती। हम लोग भी कभी कभी चोरी छुपे हुक्का खींच लेते और फिर भाग जाते। अब्बा सब देख लेते थे पर बस मुस्कुरा कर रह जाते। अब्बा ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज और रोजा नहीं छोड़ा। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, अब्बा अपने बिस्तर पर पानी छिड़क कर उसे ठंडा कर लेते। हमें जब भी मौका मिलता उस ठंडे बिस्तर पर लेट जाते। अब्बा जानते थे लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। उनकी आंखों में हमेशा एक अपनापन झलकता। अब्बा के हाथों में बहुत स्वाद था। जब भी वो कुछ अच्छा पकाते तो हमारे घर जरूर लाते और कहते, बेटा खा लो, ये आज दिल से बनाया है। आज अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें AMU के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, मगर सच कहूं अब्बा की तस्वीर और उनकी यादें आज भी मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा हैं। जब भी अलीगढ़ की गलियों में कदम रखता हूं, लगता है अब्बा कहीं पास ही खड़े हैं, अपनी हुक्के की गूंज और प्यार भरी नजर के साथ। अलीगढ़ लौटना सिर्फ शहर लौटना नहीं था, वो अपने ही आप में लौटना था, उस हिस्से में जहां मेरी कहानी शुरू हुई थी।